इसको राजनीतिक रोटियां सेकने की दृष्टि से मत देखो, इसको राजनीतिक गुणा भाग, राजनीतिक नफा नुकसान से मत। धार्मिक भावना का एक केंद्र है गौ माता, गाय गंगा गौरी, ये तो हमारी आस्था का करता करेगा। और अभद्रता ही नहीं, गाय को काट दिया गया। भादरा जैसी पवित्र भूमि, तपस्वियों की भूमि, गुरु गोरखनाथ की भूमि, वीर गोगा जी महाराज की भूमि पर गाय को काट दिया गया। हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहाँ से आ गई? जिन्होंने काटा, जिन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या रोल रहा है उसमें अंदर करने में? क्या उनका भी कोई साथ समझती? मेरी सुनो, प्रशासन किसका है? आज प्रशासन हाथ में है विधायक जी के, और प्रशासन ये सब ज्यादतियां कर रहा था, प्रशासन ये सब काम कर रहा था। प्रशासन 137 लोगों को अंदर डालते थी। हमारी माँ बहनों को वीडियोज आए हुए हैं, हमारी माँ बहनों किस प्रकार अभद्रता उस आंदोलन के दौरान की गई। पुलिस वाले ने पथराव किए, कहीं से बम फेंके जा रहे थे। जो पूरा शर्मनाक कांड हो रहा था, विधायक जी उछल उछल के इतने मुद्दों पर बोलते हैं, देश प्रदेश और नहीं, यहाँ तक अमेरिका के मुद्दे बोलते हैं, और इस मुद्दों पर उन्होंने चूं तक नहीं की। तो फिर उनका कैसा रोल रहा है तो स्पष्ट ही है कि विधायक जी का रोल इसमें आरोपियों को बचाने में रहा है। अक्सर एक आंदोलन होता है, उससे हर एक नेता निकलता है, तो क्या आने वाले समय 2023 में संदीप साईं को भी एक नेता निकले हुए नेता की संज्ञा मेरे को न दे, क्योंकि मैं इस आंदोलन से नेतागिरी जी आज आप जिक्र से यहाँ पधारे हैं, भादरा की धरती पर आपका स्वागत है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इतने पत्रकार साथी आपने सबको जानते हो, मेरे सब मित्र हैं। इस घटना के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू के में कहा कि मेरी जो लड़ाई थी वो गौ माता के सम्मान की लड़ाई थी, गौ माता के न्याय की लड़ाई थी, हिंदू धर्म के स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैं धर्म के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं के पास बोलते ज़्यादा हैं, करने को कुछ है नहीं, दूर के डोल सुहाने लगते हैं। एक बात, ये फसल बीमा जो है, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के जो खराबा है उसकी भरपाई करने के लिए। उससे पहले तो बीमे नहीं आते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा लागू किया। एमपी राहुल कुशवाहा जी ने लगातार वो मांग उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टेक्निकल पॉइंट को पकड़ के वो लगातार अधिकारियों। बलवान जी तो ये बता दें मेरे को कि ये बीमा आता कहाँ से है, उस डिपार्टमेंट का नाम भी जानते हैं क्या? ये तो आ गया, ये तो लेटर पैड रखते हैं सबकी छपवाई, कोई हर बात की लेटर हो गई उसको ये दिखा देते हैं कि ये तो मैंने पहले बोला है। तो वो तो पहले बोलने का, वो पहले लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, वो पहले बोल देते हैं और बस फिर अपने बड़े बखान कर देते हैं। करने का में उन्होंने पूरे 3.5 साल निकाल दिए। अब समय थोड़ा बचा है। भादरा की जनता का हाल बेहाल है, कानून व्यवस्था की यहाँ पे कोई दिन दाड़े चोरियाँ हो जाती है, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, दिन दाड़े गाय काटी जा रही है, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है। हरियाणा से आके जो बदमाश है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी डकैतियाँ, बड़ी बड़ी लूट करते हैं। ये है कि थानों में FIR दर्ज करवाने के लिए भी आप पक्ष के आप किसके कार्यकर्ता हो ये पूछ के वहाँ पे FIR तय होती है कि FIR होगी या नहीं। मेरे को जब जेल हुई, मैं जेल के अंदर था, वो जेल भी छोटी सी काल कोठरी है। मैं आपको बताऊं, भादरा की जेल जो है उसकी भी हालत भी ख़राब है। ये भी मेरा मुद्दा रहेगा कि जेल की हालत भी। काल कोठरी में बैठ के मैं सोच रहा था कि अब तो देखो लोकतंत्र है, आज तो मैं बैठे बैठे यहाँ संकल्प ले सकता हूँ कि जिस प्रकार का अन्याय इन लोगों ने किया है, अगर वोट की ताकत से इनको जवाब देने का काम जनता करेगी। आज़ादी से पहले का, जब दूर दूर तक आज़ादी का कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा था, तब भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भादरा क्षेत्र के लाला खूबराम सराफ, लाला सत्यनारायण सराफ, जिन्होंने भादरा से बाहर भी इनको धकेल दिया गया, देश निकाले की सजा इनको मिल गई, तो इन्होंने भी संघर्ष। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की खास सीरीज युवाओं की बात एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं हम, जिसमें आज हमारे मेहमान होंगे भादरा तहसील के युवा नेता संदीप जी साईं। उनसे जानेंगे भादरा तहसील के अंदर उनके क्या क्या मुद्दे हैं, और भादरा के अंदर हाल ही में जो गांधी प्रकरण था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गांधी प्रकरण भादरा ही नहीं पूरे देश भर में जो चर्चाओं में रहा था। बड़े ही दुख की बात है कि वो प्रकरण कैसा था उस सबको आपको पता होगा। इसके बारे में भी संदीप से जानेंगे, क्योंकि उनका उभरता हुआ चेहरा था उसके अंदर, तो उनसे सबसे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं संदीप जी। संदीप जी, आपका RJTV24 पर स्वागत है सर। नमस्कार जी, आपका भी जी। संदीप जी, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके संक्षिप्त में परिचय से कि आप कहां से आते हैं, और आप आज भाजपा के अंदर जो किसान मोर्चा उसके जो महामंत्री हैं, तो यहां तक का सफ़र कैसे तय किया, और आपका जो अभी हाल में एक गांधी कांड हुआ उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके परिचय से। जी अभिषेक जी, मैं मूलतः भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है भांगुआ, वहाँ के एक किसान परिवार में, छोटे से किसान परिवार में मैं पैदा हुआ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो गांव में हुई। उसके बाद 11वीं क्लास में मैं भादरा का जो हमारा बड़ा स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे मैंने प्रवेश लिया। तो उससे प्रवेश के 6 महीने बाद ही हमारे अध्यापकों की एक
जो पूरी अध्यापक थे काफ़ी संख्या में उनका ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ पे दोबारा उसकी पोस्टिंग वहाँ पे किसी की नहीं हुई। तो वहाँ से हमने सब छात्रों ने मिल के और ये तय किया कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और लेक्चरर्स की मांग को लेकर हमने एक आंदोलन चलाया। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि वहाँ से मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हो गया था और एक उस विद्यालय की संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ था 2012 में। तो उसका अध्यक्ष मेरे को बनाया गया और हमारा 15-20 दिन का संघर्ष चला, आंदोलन हुए। उस समिति का आपको अध्यक्ष बनाया गया? हाँ, उस छात्र सहायता समिति, छात्र संघर्ष समिति का मेरे को अध्यक्ष बनाया गया, सब छात्रों के द्वारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के द्वारा मेरे को अध्यक्ष बनाया गया। और वो आंदोलन हमारा 10-15-20 दिन चला। वो आंदोलन हमारा कामयाब रहा और अध्यापकों की सारी सीटें जो है वो फुलफिल हुई और वहाँ से कह सकते हो मेरा सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो आप जैसे किसान परिवार की बात कर रहे हो, लेकिन इसके बाद में आपको भाजपा, आप एबीवीपी से भी जुड़े हुए रहे हो कॉलेज जीवन में, और उसके बाद में आप किसान मोर्चा से महामंत्री हो। जी। तो अभी आपका नाम जैसे कहें तो चर्चाओं में इस समय आज, जब ये गांधी प्रकरण हुआ था, जी जी, तो वो गांधी प्रकरण क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, और उसमें आप हाईलाइट ज़्यादा हुए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। मेरे क्षेत्र की बहुत ही दुखद घटना वो थी, ईद के दिन कुछ लोगों ने हमारे हिंदू धर्म में जो बहुत ही परम उच्च स्थान जो गाय माता का है, उसकी गाय की छोटी बछड़ी की हत्या करके उसके मांस का भक्षण किया था। और ये जब हमें पता चला तो हमने प्रशासन को सूचना दी। तो ये आंदोलन का रूप क्यों लिया कि प्रशासन ने भी उस समय एक बयान दिए, यहाँ के एसपी ने, यहाँ पे कलेक्टर ने, कि ये गाय का बछड़ा नहीं, ये तो पाड्डे का मांस है। तो हमें वहीं पे आपत्ति थी कि बिन जांच के आपने ये कैसे साबित कर दिया कि ये पाड्डे का है या बछड़े का है, ये तो जांच का विषय है आप। और उन्होंने उस समय घटना की एफआईआर भी दर्ज करनी इतनी समझी। उसके बाद वो सैंपल आंदोलन हुआ, रोड जाम हुआ, युवा आक्रोशित हो गए। तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी फिर? मेरी सामान्य जो हिंदू वर्ग की एक भूमिका, जो गाय की हत्या हो गई, और सामान्य हिंदू की जो भूमिका रहनी चाहिए वो मेरी भूमिका भी थी। और मेरे मन में भी पीड़ा थी, मेरे मन में भी गुस्सा था। और जब ये सैंपल पॉजिटिव आ गया कि ये तो मांस गाय का ही है, उसके बाद हमने प्रशासन से मांग की। एक आरोपी फरार था कि इस आरोपी को पकड़ा जाए। प्रशासन ने उस आरोपी को पकड़ा नहीं और वो फरार होने में कामयाब हो गया। तो उस घटना को लेकर आक्रोश स्वरूप हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से गांधी गांव में शुरू किया था। तो उसके बाद में से उसमें आपके कुछ साथी और भी थे शायद, एक तो डूडी साहब थे, जी जी, और एक और थे, आप क्या नाम था उनका? शायद रवि जी थे जी। तो उसमें से आप लोगों को अरेस्ट कर लिया था जैसे, जी जी, तो आपको काफ़ी 2-3 दिन शायद अंदर भी रखा था। हाँ, मैं 36 घंटों के लगभग अंदर रहा और काफ़ी यातनाएँ पुलिस प्रशासन की ओर से हमें दी गई। हमारे साथ इस प्रकार का टॉर्चर किया गया जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हमने वहाँ पे भी प्रशासन को कहा कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है और हमारा आंदोलन गाय माता के लिए आंदोलन है, कोई निजी और व्यक्तिगत लड़ाई मेरी नहीं थी। और मैं आंदोलन में पहले दिन से कह रहा था, आप मेरे आंदोलन के पुराने वीडियोज़ को सुनोगे तो आप देखोगे मैं हमेशा से कहता था उस आंदोलन के दौरान कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये कोई राजनीति का प्लेटफार्म नहीं है, ये हमारी हिंदू धर्म की भावनाएं हैं गाय के साथ। और उसकी हत्या ऐसे धार्मिक समाज जब भादरा का रहता है, ऐसे समाज में ऐसे हम सब लोगों के बीच हत्या हो गई और हत्या के आरोपी आज फरार है, तो ये कोई राजनीतिक आंदोलन ना होगा, एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक चेतना का ये आंदोलन है, ये गौ माता के लिए लड़े जाने वाला आंदोलन है। संदीप जी, एक चीज़ और बताइए कि आपके यहाँ के स्थानीय विधायक कामरेड बलवान जी पूनिया, तो उनकी क्या भूमिका रही उसके बारे में? उनकी बहुत नेगेटिव भूमिका रही भी। आज मौजूदा जो मुखिया है भादरा का वो बलवान जी हैं, और बलवान जी अगर चाहते तो उस घटना का भंडाफोड़ तो हो जाना चाहिए था और जो विस्तृत जांच हो जानी चाहिए थी। विस्तृत जांच के बाद ये तो है नहीं कि 5 आरोपी गिरफ्तार है तो 5 ही थे, ये संभव ही नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक गाय को कौन तो वहाँ तक लेके गया अंधेरे में, कौन उस बुचड़खाने में लेके गया, उस बुचड़खाने में इससे पहले कितनी गायें कटी होगी, इसकी जाँच होनी चाहिए। और उसी गांधी गाँव में क्यों जितने भी अवैध बुचड़खाने पूरे भादरा और आसपास के क्षेत्र में चल रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए थी, पता लगना चाहिए था कि कितनी। और मैं तो आरोप लगाता हूँ सीधा सीधा कि आज भी असंख्य गायों का इन अवैध बुचड़खानों में कत्लेआम होता है, तो उसकी जांच के लिए आंदोलन था। लेकिन इस आंदोलन को विधायक जी की सह पर दबाया गया और हमें इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया जैसे हम कोई आतंकवादी हों। संदीप जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि सुना है कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष एक साथ हो गए थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब मेरे भादरा के लोग जानते हैं, आपको भी पता है,
सबको इस सच्चाई का पता है। अब इसके बारे में ज़्यादा जिस बात का सबको पता है आप उसके बारे में मैं क्या करूं? आप भाजपा से जुड़े हुए हो और आपके जो विपक्ष है वो भी भाजपा का है। वो भाजपा और जो कामरेड बलवान जी पूनिया है वो सारे एक मिल के हो गए थे। बड़ी दुखद है, इसके बारे में आप क्या कहना? बड़ा दुख हुआ, बहुत ही दुख था। और मैं क्या, अब सब लोगों को पता चल गया है तो इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बिन कहे भी मेरी पूरी भादरा की पब्लिक जो है, पूरे आसपास के क्षेत्र है, भादरा ही नहीं, सरसा, नौर, राउत, सरसावा, राजगढ़, यहाँ पे से लोग आए हमारी और आवाज़ सबको पूरे पता है, प्रदेश सुन रहा है आप, और पूरे राजस्थान प्रदेश को इस बात का पता है कि ये घटना कहाँ घटी। इस घटना में हमें तो ये तकात कहा गया कि ये न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। हमारी गाय माता की हत्या हो गई, उसका भक्षण हो गया, पूरे गांव में वो उसका गाय माता का जो मांस है वो बांटा गया, वो खिलाया गया, और वो हमसे उम्मीद करते थे हम चुप रहें। या हमारी गाय का कत्ल हो गया और हम उप तक न करें, और हमें इस प्रकार की संज्ञा दी कि ये न्यूसेंस पैदा करें। क्या हमारी गौ माता के न्याय की लड़ाई लड़ना क्या न्यूसेंस क्रिएट करना था? आंदोलन तो बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। जब तक आंदोलन को प्रशासन ने उखाड़ा नहीं, आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता था, गौ माता पर भजन होते थे, शाम को संध्या आरती के पश्चात उस धरने का विक्रिय होता था। धरना हम रोक के अगले दिन की फिर सुबह यही रूटीन चलता। तो इस प्रकार का जहाँ धार्मिक भजन, धार्मिक कीर्तन और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, वो किस प्रकार का न्यूसेंस हो सकता है? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक गौ माता के लिए था या फिर ये हिंदू मुस्लिम की तरह रुक ले रहा था? हिंदू मुस्लिम का कोई रुख नहीं था इसमें, और न कोई मैं हिंदू मुस्लिम करने का मैं पक्षधर हूँ। मैं तो जिन लोगों ने इस गाय माता की कत्ल किया, जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, उन लोगों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मेरा यह सवाल इसलिए है कि आप जैसे जिन आप लोग बता रहे हो, जिन पे आरोप लगा रहे हो, वो भी तो हिंदू है ना, वो भी तो गौ माता की पूजा करते हैं ना। अब वो सबका अलग अलग व्यू है। मैं इसको पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इसको राजनीतिक रोटियाँ सेकने की दृष्टि से मत देखो, इसको राजनीतिक गुणा भाग, राजनीतिक नफा नुकसान से मत तोलो। ये एक हमारी हिंदू धार्मिक भावना का एक केंद्र है। गौ माता, गाय, गंगा, गौरी, ये तो हमारी आस्था का केंद्र है। इसके साथ कोई अभद्रता करेगा, और अभद्रता ही नहीं, गाय को काट दिया गया। भादरा जैसी पवित्र भूमि, तपस्वियों की भूमि, गुरु गोरखनाथ की भूमि, वीर गोगा जी महाराज की भूमि पर गाय को काट दिया गया। तो क्या हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहाँ से आ गई? जिन्होंने काटा, जिन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया, उनको सजा मिलनी चाहिए और विस्तृत जांच होनी चाहिए कि अन्य जगह पे ऐसा कहाँ हो रहा है। वो जांच को तो छोड़ो, वो तो जांच यानी उसके मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े ही नहीं गए, लेकिन आंदोलन करने वाले हमारे युवा वर्ग जो आज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, ऐसे 137 युवाओं को अंदर करके उन पर 307 तक के मुकदमे प्रशासन ने ठोक दिए, और बाकी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में रहे। तो ये दुखद है। जैसे आपको अंदर कर दिया था, विधायक जी का क्या रोल रहा उसमें अंदर करने में? क्या उनका भी कोई साथ समझती? मेरी सुनो, प्रशासन किसका है? आज प्रशासन हाथ में है विधायक जी के, और प्रशासन ये सब ज्यादतियाँ कर रहा था, प्रशासन ये सब काम कर रहा था। प्रशासन 137 लोगों को अंदर डाल चुका था, धरपकड़ तेज थी। हमारी माँ बहनों को वीडियोज आए हुए हैं, हमारी माँ बहनों किस प्रकार अभद्रता उस आंदोलन के दौरान की गई, पुलिस वाले ने पथराव किए, कहीं से बम फेंके जा रहे थे महिलाओं पे। तो इस प्रकार का जो पूरा शर्मनाक कांड हो रहा था, विधायक जी उछल उछल के इतने मुद्दों पर बोलते हैं, देश प्रदेश और नहीं यहाँ तक अमेरिका के मुद्दे बोलते हैं, और इस मुद्दों पर उन्होंने चूं तक नहीं की। तो फिर उनका कैसा रोल रहा है तो स्पष्ट ही है कि विधायक जी का रोल इसमें आरोपियों को बचाने में रहा है। संदीप जी, एक क्या होता है, अक्सर एक आंदोलन होता है, उससे हर एक नेता निकलता है, तो क्या हम आने वाले समय 2023 में संदीप साईं को भी एक नेता मान सकते हैं? इस आंदोलन से निकले हुए नेता की संज्ञा मेरे को न दे, क्योंकि मैं इस आंदोलन से नेतागिरी चमकाने नहीं गया था। और मैं अभिषेक जी, आज आप सिक्कर से यहाँ पधारे हैं, भादरा की धरती पर आपका स्वागत है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इतने पत्रकार साथी आपने सबको जानते हो, मेरे सब मित्र हैं। इस घटना के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू के वगैरह के लिए कहा, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि मेरी जो लड़ाई थी वो गौ माता के सम्मान की लड़ाई थी, गौ माता के न्याय की लड़ाई थी, हिंदू धर्म के स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैं धर्म के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं कोई राजनीतिक, हाँ, मेरे संगठन कभी आदेश करेगा, मैं राजनीतिक, मैं ये स्वीकार करता हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का जिला महामंत्री हूँ, और उससे पहले भी मेरे पास विभिन्न दायित्व रहे हैं संगठन में। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद में पूर्व में जिला संयोजक रहा, और विद्यार्थी परिषद में मैंने मैं ये नकारता नहीं हूँ कि मैं राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से न तो राजनीति में तब करना चाह रहा था, और नया आंदोलन के बाद मेरे को इतना प्रताड़ित किया गया, फिर मैंने किसी प्रकार की कोई राजनीति लाभ इससे लेने का प्रयास नहीं किया। और जो लोग, ये आपको भी पता है, उस आंदोलन में कोई ज़्यादा वो सक्रिय नहीं रहे,
उसके बाद सिर्फ राजनीति करने के लिए वो लोग आए और अब वो ही राजनीतिक वेटेज ले रहे हैं। तो उनसे ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि धर्म की लड़ाई में, धर्म के स्वाभिमान की लड़ाई में, गौ माता के न्याय की लड़ाई में इसको राजनीति से जोड़ोगे तो ये उचित नहीं है। क्या हम आने वाले समय में संदीप साई को 2023 का विधानसभा लड़ते देख सकते हैं? वो सब मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के ज़मीनी लेवल से सुना है कि आप युवा भी पुकार कर रहे हैं कि संदीप साई 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या किन मुद्दे रहेंगे? वो उन युवाओं का बड़पन है और मैं तो उन युवाओं को सम्मान देता हूँ। मैं आपको बताया 11वीं क्लास का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, उस समय से सार्वजनिक हूँ। उसके बाद मैंने उस आंदोलन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई मुद्दा हमने नहीं छोड़ा जिसमें जनहित जो है वो प्रभावित हो रहा था और मैं बोला नहीं हूँ। हर मुद्दे पे, चाहे वो किसानों का फसल बीमे को लेकर छाननी बड़े, हमने चक्का जाम किया, वहाँ पे हमने मुद्दे आंदोलनों की बात करें, आपके आंदोलन तो जैसे गांधी प्रकरण है, इसके अलावा आपने और क्या क्या आंदोलन किए हैं? हमने यहाँ पे भादरा में, मैं जब जिला संयोजक था तो महाविद्यालय, सरकार राजकीय महाविद्यालय यहाँ नहीं होता था, मैं तहसील संयोजक विद्यार्थी था, उस समय से लगा और हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। हमने काफ़ी यात्राएं की, सब विद्यालय हम घूमे, प्राइवेट कॉलेज हम घूमे, छात्रों को लामबंद किया। उसके बाद संयोग से वसुंधरा राजे की सरकार बनी। वसुंधरा राजे ने घोषणा की थी कि उपखंड स्तर पर हम राजकीय, और वो घोषणा करवाने में भी वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे या स्वराज संकल्प यात्रा लेके वो भादरा में आए, हमने उनको मेमोरेंडम सौंपा सभा से पहले मिलके, उनसे वसुंधरा जी से मिलके हमने आग्रह किया कि माननीय मैडम, हमारे यहाँ राजकीय कॉलेज की वर्षों से मांग चल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज हमें दिया जाए। तो उन्होंने हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक के ग्राउंड में उस सभा थी, वहाँ पे वो घोषणा करके गए कि मैं जब मुख्यमंत्री की बन जाऊँगी तो भादरा में राजकीय महाविद्यालय मैं बना के दूंगी। और उन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे दिवंगत बहन पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी जी का। बार बार हम उनसे मिलते रहे, लगातार हम उनसे मिलते रहे, 3 साल और 4 साल हो गए सरकार को, हम लगातार हमारे नेताओं से मिलते रहे। हमारे विद्यार्थी परिषद के उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे हेमंत जी घोष, उनके माध्यम से हम सब मंत्रियों से मिले। और हम, हमारे जो आदरणीय एमपी है राहुल कसवा जी, वो युवा है, उनसे भी हमने लगातार चर्चाएं कर करके और लास्ट में इस महाविद्यालय की घोषणा करी। ऐसे आंदोलन हमने लड़े। उसके बाद फीस वृद्धि, कई बार प्राइवेट, उसमें प्राइवेट कॉलेज से सब पढ़ने मजबूर थे, तो गरीब बच्चों के लिए वे बार बार फीस की बढ़ोतरी कर रहे थे, फीस बढ़ोतरी पर लगाम हमने लगवाया। उसके बाद कई बार जो पटवारी जो लोग थे वो जाति मूल निवास में ये आनाकानी करते थे, इसके लिए हमने लंबा आंदोलन लड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के, और हमने एक फिक्स किया कि 7 दिन में किसी ने फार्म भर दिया तो उसका जो जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो बन के घर आएंगे। उसके बाद यहाँ फसल खराबा होता था और फसल खराबे की लड़ाई हमने लड़ी है। इस फसलों की लड़ाई को लेकर मेरे पर भी कई मुकदमे हुए हैं। आज से 2 साल पहले छानीबड़ी में, कोरोना काल से पहले, एक पूरी फसल बर्बाद हो गई थी कपास की और नरमा की। उस फसल को लेकर हमने छानीबड़ी रोड को 3 घंटे तक चक्का जाम रखा और उस चक्का जाम की बदौलत पहली बार नहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा आया। तो इस प्रकार की लड़ाई हमने लगातार लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूँगा। आपने वसुंधरा राजे जी की चर्चा की, सुना है कि आप वसुंधरा राजे जी करीबी माने जाते हैं भादरा जी तहसील में। हाँ, उनका तो मेरे को क्या स्नेह मिलता रहता है। हम ये मान सकते हैं कि अगर वसुंधरा जी की 2023 में चली तो टिकट की मिल सकती है? हाँ, ये संगठन को तय करना है और निश्चित रूप से हर जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो चाहता है कि मैं भी एक दिन चुनाव लड़ूं, मेरे को चुनाव लड़कर मौका मिले, मैं भी भादरा की जनता की सेवा कर पाऊँ। जो कमियों के लिए आज मेरे को आंदोलनरत होना पड़ता है, जिन कमियों को लेकर आज हमें आंदोलन करना पड़ता है, उस सीट पर बैठ के उन कमियों को दूर करूँ। मैं एकदम गरीब परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार से निकल के आया हूँ, सामान्य किसान परिवार से निकल के और आज तक यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये सब संगठन की बदौलत है। ये सारा जो श्रेय है वो संदीप साई बनाने वाला ये संगठन है, संघ परिवार है, विचार परिवार है। अगर उन्होंने चाहा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर संदीप साई को भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या वो मैदान में आएंगे? ये सब भविष्य के गर्व की बातें हैं और इन प्रश्नों का अभी काफ़ी वक्त पड़ा है। अभी मैं लगातार लोगों के बीच, चुनाव लगभग 1 साल बचा है। जो संगठन का कार्यकर्ता होता है, जो विद्यार्थी छोटी सी उम्र में यहाँ पे भादरा क्षेत्र के चप्पे चप्पे को जिन्होंने छान मारा, इतनी साल मेरे को हो गई, 2012 से लेकर 2022, यानी 10 साल तो मैं सक्रिय रूप से यहाँ पे लगा हूँ। मैंने भादरा का चप्पा चप्पा छान मारा है। भादरा के गाँव डाणी में सब संगठन के और मेरे निजी मित्र सब लोग बैठे हैं। तो हमें एक तैयारी की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन संगठन आदेश करेगा मैं तो तैयार हूँ। संदीप जी, एक चीज़ और पूछना, भादरा के अंदर मुद्दे क्या हैं?
भादरा के अंदर समस्याएं क्या हैं? भादरा के अंदर समस्याओं का अंबार है। भादरा के रोडों की हालत बहुत ख़राब है। आप भी रोड से चल के आए हो। एक रोड ये नौर से भादरा और भादरा से बालसमंद तक जो बॉर्डर तक रोड बना, ये पीछे वसुंधरा राजे सरकार के दौरान ये बन गया। उसके बाद आज नौर से भादरा से सावा, भादरा से राजगढ़ और भादरा से झांसल जो हमारा हरियाणा से टच करता है, इन रोडों की हालत ख़राब है। हालांकि अब थोड़ा काम शुरू हुआ है कुछ रोडों का, लेकिन फिर भी, और ये तो मुख्य रोड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद गाँव के कनेक्टिविटी जो रोड है ना, लिंक रोड जो है, उनकी तो हालत बहुत जर्जर है। भादरा के अंदर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो कैसा हाल है? शिक्षा की दृष्टि से भी अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। हालांकि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कृपा से, वसुंधरा राजे की घोषणा से यहाँ पे राजकीय कॉलेज खुल गया, लेकिन इस कॉलेज में अब संकाय बढ़ाने की बात है। कॉमर्स संकाय अभी यहाँ नहीं है, कॉमर्स भी आना चाहिए। उसके बाद सीटों की संख्या बढ़े ये, और ये बिल्डिंग भी बड़ा आकार ले। उसके बाद यहाँ पे जो स्टाफ है वो स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो। उसके बाद ग्रामीण अंचल के राजकीय जो स्कूल है उनमें भी शिक्षा के सुधार को बढ़ावा मिले। और अधिकांश जितने भी पंचायत हेडक्वार्टर में उच्च माध्यमिक विद्यालय बने हैं, मैं तो मांग करता हूँ कि आज साइंस का युग दौर है और हर विद्यार्थी साइंस का संकाय लेना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ सब उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइंस के संकाय खुले। जैसे भादरा की बात करें तो कामरेड बलवान जी पूनिया हैं, वो भी मुख्यमंत्री गहलोत की काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उन्होंने कुछ घोषणाएं भी करवाई हैं। जैसे फसल माहौल में कल्याण वाले मिला था शायद अभी हाल ही में देखा था मैंने। और जैसे शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने कॉलेज वगैरह की घोषणा करवाई थी, तो क्या लगता है आपको? वो झूठ का पुलिंदा है उनके पास, बोलते ज़्यादा हैं, करने को कुछ है नहीं, दूर के डोल सुहाने लगते हैं। एक बात वो भी है, ये फसल बीमा जो है, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के जो खराबा है उसकी भरपाई करने के लिए। उससे पहले तो बीमे नहीं आते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा लागू किया। उसके बाद हमारे आदरणीय एमपी राहुल कुशवाहा जी ने लगातार वो मांग उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी टेक्निकल पॉइंट को पकड़ के वो लगातार अधिकारियों के टच में रहते हैं। तो ये बलवान जी तो ये बता दें मेरे को कि ये बीमा आता कहाँ से है, उस डिपार्टमेंट का नाम भी जानते हैं क्या? ये तो आ गया, ये तो लेटर पैड रखते हैं सबकी छपवाई, कोई हर बात की लेटर पैड रखते हैं और कोई घोषणा हो गई उसको ये दिखा देते हैं कि ये तो मैंने पहले बोला है। तो वो तो पहले बोलने का, वो पहले लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, वो पहले बोल देते हैं और बस फिर अपने आप बड़े बखान कर देते हैं। करने में कुछ नहीं है। वो तो गहलोत की चाटुकारिता में उन्होंने पूरे 3.5 साल निकाल दिए। अब समय थोड़ा बचा है। भादरा की जनता का हाल बेहाल है। कानून व्यवस्था की यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, दिन दाड़े चोरियाँ हो जाती है। कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, दिन दाड़े गाय काटी जा रही है। कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, हरियाणा से आके जो बदमाश है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी डकैतियाँ, बड़ी बड़ी लूट करते हैं। और हालात ये है कि थानों में FIR दर्ज करवाने के लिए भी आप किसके कार्यकर्ता हो ये पूछ के वहाँ पे FIR तय होती है कि FIR होगी या नहीं होगी। आखिरी सवाल मेरा, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? प्रदेश के आप युवा हो तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे और भादरा के खासकर लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक जी ये आप सब युवाओं से आग्रह करूँगा कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो और किसी भी प्रकार के दबाव में चुप नहीं रहो। मेरे को जब जेल हुई, मैं जेल के अंदर था, वो जेल भी छोटी सी काल कोठरी है। मैं आपको बताऊं भादरा की जेल जो है उसकी भी हालत भी ख़राब है। ये भी मेरा मुद्दा रहेगा कि जेल की हालत भी सुधरे। तो उस जेल की काल कोठरी में बैठ के मैं सोच रहा था कि अब तो देखो लोकतंत्र है, आज तो मैं बैठे बैठे यहाँ संकल्प ले सकता हूँ कि जिस प्रकार का अन्याय इन लोगों ने किया है, अगर वोट की ताकत से इनको जवाब देने का काम जनता करेगी। लेकिन वो भी दौर था आज़ादी से पहले का, जब दूर दूर तक आज़ादी का कोई प्रकाश नज़र नहीं आ रहा था। तब भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और हमारे भी भादरा क्षेत्र के लाला खूबराम सराफ, लाला सत्यनारायण सराफ, जिन्होंने भादरा से बाहर भी इनको धकेल दिया गया, देश निकाले की सज़ा इनको मिल गई। तो इन्होंने भी संघर्ष किया है। तो मैं तो युवाओं से ये कहता हूँ संघर्ष से पीछे मत हटो। कई लोग मेरे बारे में भी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि पुलिस ने ये कर दिया, अब नेताजी चुप हो जाएंगे। तो मैं तो एक बात भादरा के युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ, संदीप साईं का संघर्ष लंबा है और इस प्रकार के दौर हमने बहुत देखे हैं। मैं न तो रुका हूँ न झुका हूँ और न रुकूंगा न झुकूंगा। आपके हक और अधिकार के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी संदीप साईं आपको आगे मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी साईं, जो कि भाजपा से युवा नेता हैं और इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। और इनका नाम पॉपुलर इसलिए हुआ कि जो हाल ही में भादरा के अंदर जो गांधी प्रकरण हुआ था उसमें ये उभर के आए। अब देखना होगा कि अक्सर देखते हैं कि एक नेता होता है वो आंदोलन से निकल के आता है। अब देखना होगा आने वाले समय क्या भादरा के जो तहसील के जो लोग हैं वो संदीप साईं को अपनाते हैं या नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJ Tv 24 पे
RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।